हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस 2.0 में। एसएससी जीडी कांस्टेबल की हमारी क्लासेस चल रही हैं और आज की जो हमारी क्लास है ये हमारी रीजनिंग की होने वाली है और रीजनिंग का हम आज प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। और देखिएगा आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये आपके ओरिजिनल पेपर के पूरे 25 प्रश्न होने वाले हैं। आप सभी को पता है ओरिजिनल पेपर से बेटर कोई भी प्रैक्टिस सेट नहीं है। आज जो हम पेपर डिस्कस करेंगे वो 3 दिसंबर 2020 के मॉर्निंग शिफ्ट का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर। तो उम्मीद करूंगा सेशन सभी को पसंद आएगा। सभी को कंप्लीट टेस्ट लगाना है। लगभग 15 से अधिक प्रश्न फिर से आपके नॉन वेरिएबल रीजनिंग के हैं, यानी कि आकृतियों वाले टॉपिक से हैं। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। फिर से आपके एग्जाम में ऐसा ही लेवल रिपीट हो सकता है। सभी को टेस्ट लगाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा प्रश्नों की जो टोटल संख्या है वो कितनी है, 25 है। और मैं ये चाहता हूं कि आपके एग्जाम में 25 में से 24 या फिर 25 की 25 ही क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग के सही हों। फिर भी मैं आपको आज टारगेट दे रहा हूं 23 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। सभी टेस्ट लगाएंगे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी आकृतियों के मध्य वही संबंध है जो संबंध दी गई आकृति युग्म की आकृतियों के मध्य है। ठीक है, एक चीज और, अपनी स्क्रीन को आप लैंडस्केप मोड में कर लीजिएगा फॉर बेटर विजन के लिए, क्योंकि ओरिजिनल पेपर है। यहाँ पर मैंने फोटोज ही एक्सट्रैक्ट की हैं, तो फोटोज में शायद आपके फोन में कुछ फोटोज ब्लर दिखाई दे सकती हैं। अगर स्क्रीन को लैंडस्केप मोड में कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए सॉल्यूशन करिएगा। मेरे से पहले सभी को आंसर देने का प्रयास करना है। बढ़ते हैं सॉल्यूशन पर। देखिए यहाँ पर आपके सामने क्या दे रखा है, आपको 2 स्क्वायर दे रखे हैं और यहाँ पर जो है 3 पंचभुज हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पर 2 आकृतियां हैं और उसके बाद यहाँ पे 3 आकृतियां हो जाती हैं। अब इसमें मेन चीज क्या है कि यहाँ पर ये 2 आकृतियां बिल्कुल सेम है, यहाँ पर ये 3 आकृतियां बिल्कुल सेम है। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 से 4 हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही आकृति बढ़ रही है। बट यहाँ पर एक स्क्वायर है, 2 पंचभुज है, यानी कि आकृतियां ही सेम नहीं है सेम बॉक्स में, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए एक इन 2 के अंदर आपकी रेस है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर सर्कल वाला आंसर क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको साइड्स दे रखी हैं। इसकी 4 साइड्स होती हैं, इसकी 5 साइड्स होती हैं, स्क्वायर की कोई साइड्स नहीं होती है, इसलिए स्क्वायर वाला भी आपका आंसर नहीं होगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। यहाँ पर 2 ट्रायंगल हैं और यहाँ पर 3 स्क्वायर हैं, 3 भुजाएं हैं, यहाँ पर 4 भुजाएं हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। यहां पर क्या बताना है, भिन्न अक्षर समूह का चयन करना है, यानी कि जो सबसे डिफरेंट है उसका बताना है इनमें से कौन सा सबसे डिफरेंट है। थोड़ा सा दिमाग लगाएगा ये क्वेश्चन आपका। एक बार जल्दी से आंसर करिए भाई, क्या आंसर करेंगे फटाफट से। देखो मैं फटाफट से सॉल्यूशन करूंगा क्योंकि ये ओरिजिनल पेपर है, हम नहीं चाहते कि बहुत ज्यादा आपका कीमती समय वेस्ट हो। यहाँ पे सभी समय इन्वेस्ट करेंगे अच्छे से। देखो आप सभी को पता है अपोजिट लेटर की सीरीज, अपोजिट लेटर आपको पता होने चाहिए अगर रीजनिंग आपको स्ट्रॉन्ग करना है भाई। जैसे कि ए का अपोजिट होता है जेड, बी का अपोजिट हो जाएगा वाई, सी का अपोजिट हो जाएगा एक्स, ऐसे ही जेड का अपोजिट ए हो जाएगा, वाई का बी हो जाएगा, एक्स का सी हो जाएगा, है ना। ये अपोजिट लेटर आपको आने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मुझे पता है यहाँ पर यू का अपोजिट क्या है, यू का जो अपोजिट है वो है आपका एफ, और अगर एफ में हमने 5 प्लस कर दिया तो यहां पर आपका के बन जाता है, यानी कि यू एफ के आपका इस मेथड से लिया गया है। समझ गए। ऐसे ही डी डब्ल्यू बी, आपका डी का अपोजिट डब्ल्यू, डब्ल्यू में 5 जोड़ेंगे तो बी। समझ गए, लॉजिक आपका ये फॉलो हो रहा है। हम बात कर रहे हैं ऑप्शन बी के बारे में। के का अपोजिट होता है भाई पी, यहां पर तो क्यों दे रखा है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ये जो है सबसे गलत पेयर है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने 3rd नंबर। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति x अंतर्निहित है। उम्मीद करूंगा सभी को क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। आप इस आकृति को देख लीजिए, ये आकृति आपकी कुछ इस प्रकार से बनी हुई है, ठीक है। ये आकृति कुछ इस प्रकार से बनी हुई है, ये प्रश्न आकृति है, इसमें से बताना है किस ऑप्शन में अवेलेबल है। तो यहां पर देखिए ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, नंबर 4 वाला। मैं एक बार जूम कर देता हूं फॉर बेटर विजन के लिए, अगर आप देख पा रहे हैं ध्यान से तो अब देखिए, ठीक है जी।
अब ध्यान से देखिए, ये प्रश्न आकृति मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका बिल्कुल जो प्रश्न आकृति है इसके अंदर विद्यमान है। हमारा ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं आपके सामने। यदि एक कार 3 घंटे और 30 मिनट में 210 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो कार की किलोमीटर प्रति घंटे में औसत गति ज्ञात कीजिए। पिछला जो रीजनिंग का सेट लगाया था हमने ओरिजिनल पेपर का, उसके अंदर मैथ का प्रश्न दिया था टाइम एंड वर्क का। आज फिर से एक मैथ का प्रश्न है आपके ओरिजिनल पेपर के रीजनिंग में एवरेज वाले टॉपिक से। करिए आंसर, कैसे आंसर करेंगे। देखो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए सबसे पहली बात। जब टाइम दे रखा हो तो फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी डिवाइड बाई कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है जी यहाँ पे 210 किलोमीटर, ये करेक्ट हो गया। टोटल टाइम 3 घंटे तो आपको दे रखा है, प्लस 30 मिनट भी दे रखा है। इस मिनट को भी घंटों में बदल लीजिए, 30 मिनट यानी कि आधा घंटा। अब क्या करेंगे हम, 3 घंटे यहाँ पे है प्लस आधा घंटा यानी कि 1/2, इसको सोल्व करेंगे तो 7/2 और जो है ये आपका टोटल टाइम है। टोटल टाइम कितना है 7/2 घंटे। तो हम इसको टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। अब नीचे डबल होने की वजह से 2 नीचे न रहकर 2 चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में। सभी का क्लियर है इतना। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 या 21, यहाँ पे 30 आ जाएगा और इसको सोल्व करेंगे तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज स्पीड आ जाएगी, ऑप्शन बी। सभी ने ऑप्शन बी को दिया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए जी। मैं उम्मीद करूंगा ये सभी को दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, जो ओरिजिनल पेपर में क्वेश्चन है इसको मैं पहले यहाँ पे सही कर लेता हूं। यहाँ पर जो 181 है ना, यहाँ पर आपका 171 होगा। अब प्रश्न को सॉल्व करिए, क्योंकि इस प्रश्न ने काफी दिमाग खराब किया था भाई, आंसर ही नहीं आ रहा था। अब प्रश्न को सॉल्व करिए। बोला है कि दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन 2 संख्याओं को परस्पर बदलना चाहिए। किन 2 संख्याओं को हम चेंज कर दें कि समीकरण में सॉल्व करने पर 171 आपका आंसर आ जाए। करिए जल्दी से सॉल्यूशन। देखो, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसमें आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा चारों ऑप्शन, और आप जितनी स्पीड में सॉल्व करेंगे वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर कौन सा, बोर्ड मास वाला। आप देखिए, क्योंकि मुझे आंसर पता है तो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पे चलूंगा। हम ऑप्शन बी को ट्राई करेंगे। देखिएगा, 40 गुणा 5 माइनस 30 प्लस 24, वेट चेंज करते रहते हैं ना साथ साथ, हमको 30 और 24 को चेंज करना है तो 30 की जगह हम यहाँ पे 24 लिख देंगे, प्लस 30 डिवाइड बाई 6। कट तो नहीं रहा ना कुछ, सब कुछ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अब देखिए, ये डिवाइड बाई है, पहले भाग करेंगे, 6 से 30 को भाग करेंगे, 6 पंजे 30, 40 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंजे 20, यानी कि यहाँ पे 200 आ जाएगा। 200 माइनस 24 और 5 29। इसको सोल्व करने पर आपका 171 आ रहा है, यानी कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई है। एग्जाम में ये क्वेश्चन रॉन्ग था भाई, तो इसके आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे जिसने वहां पर पेपर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगी। ये क्वेश्चन मार्क दे रखा है आपको, यहां पर इनमें से कौन सी आकृति आएगी, ये ऑप्शन आपके सामने है। करिए जल्दी से, क्लियर दिखाई देना चाहिए बस, इसीलिए मैंने इन फोटोज को अलग अलग किया है। क्वेश्चन अलग है और ऑप्शंस को अलग किया गया है। अब देखो एक चीज ध्यान से, ये आपका एक तरह से स्टार बना हुआ है। अगले पेयर में देखो, ये आपका क्लॉकवाइज भी चल रहा है। पहले आपका जो है इस पोजीशन पे है, फिर ये चला जाएगा इस पोजीशन पे, फिर ये चला जाएगा आपका नीचे, फिर चला जाएगा इस तरफ, ठीक है। यानी कि जो आपकी अगली आकृति आएगी वो आपकी इस तरफ आएगी। इतनी चीज क्लियर है। अब देखिए, यहां से इधर गया है तो ये एक बॉक्स के अंदर आ गया, फिर नीचे जाएगा तो यहां पर 2 बॉक्स के अंदर हो जाएगा, ये 2 बॉक्स है यहाँ पे। अब जब इस साइड आएगा तो ये 3 बॉक्स में हो जाएगा। 3 बॉक्स कहाँ पे हैं, ऑप्शन 3 में है। यहाँ पर 3 बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, स्टार जो है वो 3 बॉक्स के अंदर है,
ये आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं बिना टाइम गवाए। 7 नंबर, उस विकल्प प्रकृति का चयन कीजिए जो पैटर्न को पूरा करने के लिए दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। ये क्वेश्चन मार्क है, ये आपको एक आकृति दे रखी है, यहां पर कौन सी आकृति आएगी, इन ऑप्शंस में से कौन सा फिट बैठेगा जो इस आकृति को पूरा कंप्लीट कर देगा। भाई दिखाई दे रहा है ना, ये थोड़ा सा छोटा हो रहा है पर दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो स्क्रीन को लैंडस्केप मोड में कर लीजिएगा फॉर बेटर विजन। देखो भाई सॉल्यूशन पे चलेंगे हम इस प्रश्न के। यहां पर क्या आकृति आने वाली है, ये ऐसे मिल जाएगा और एक ऊपर से नीचे से डंडा आ जाएगा, बस यही तो आकृति है। यहाँ पे सॉल्यूशन तो आपका बहुत सिंपल सा है, यहाँ पर है ना, ऐसे आकृति आएगी और एक जो है वो ऊपर से नीचे हो जाएगा, ये आकृति को कंप्लीट करेगा। कौन से पेयर में है, हमारा ऑप्शन सेकंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। जिस भाई ने ऑप्शन सेकंड को दिया है उनका राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से इसका आंसर करिए। दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है। इस तरह निर्मित घन में 6 दर्शाने वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी। 6 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी, ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए। ये मैंने पिछली भी क्लास में बताया था ये वाला प्रश्न। देखो मैंने क्या बताया है, इसमें तो घन को आपका दूसरी तरीके से मोड़ा हुआ है। आपको क्या करना है, यहां से 3 तक गिनती गिनना है, 1 2 3। इसका मतलब 6 का अपोजिट क्या है, 1 हो जाएगा। अब यहां से देख लीजिए 1 2 3, यानी कि 3 का अपोजिट क्या है, 5 हो जाएगा। तो बचे के क्या, 4 और 2, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो 6 का अपोजिट क्या है, 1 है। ऑप्शन 3 नंबर वाला करेक्ट आंसर है जी, मैच करिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। ये तो आसान प्रश्न हो गया यार, बहुत आसान प्रश्न हो गया। रसोइया अगर किचन में काम करता है तो किसान कहां काम करेगा। किसान आपको पता है, फिर खेत में काम करेगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 10 नंबर। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति एक्स में अंतर्निहित है और घुमाने की अनुमति नहीं है। भैया करो आंसर, कैसे करोगे। ये आपके सामने प्रश्न आकृति है, ये 4 विकल्प हैं, इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो इसके अंदर भी मौजूद है, ये आपको बताना है। ये तो भाई क्लियर दिखाई दे रहा है मुझे, बिल्कुल, हाँ जी, मोबाइल में बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा ये प्रश्न, ठीक है। फोटोज को फिल्टर करने में बहुत टाइम लगता है, नहीं तो यहाँ पे दुनिया भर के वाटर मार्क हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत है, सही है, मैं सारे ऑप्शन को भी हाइड कर देता हूं ताकि आपको राइट आंसर ना पता लगे, नहीं तो फिर टेस्ट लगाने का कोई मतलब नहीं है। देखिए ऑप्शन 1 नंबर करेक्ट है, दिखाई दे रहा है आपको ये आकृति, ये जो है ये आपका ऑप्शन 1 जो है इसके अंदर वर्णित है, ठीक है। ये आकृति है ऑप्शन 1 में, दिखाई दे रही होगी आपको, है ना। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा सामने। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो संबंध दूसरी का पहले से है। करिए आंसर जल्दी से। अगर पसंद आ रहा है सेशन तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर किया करिए, ठीक है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो मोटिवेशन भी मिलता है। रीजनिंग की क्लासेस सोच रहे हैं और दूसरे डालने के लिए प्रैक्टिस सेट के रूप में कमेंट कर दीजिएगा रीजनिंग की और क्लासेस अगर आपको चाहिए तो। करिए जी आंसर। कौन सा लॉजिक लग रहा है, बस लॉजिक ढूंढना है, क्वेश्चन खत्म है आपका। देखो ध्यान से एक चीज, 8 की क्यूब क्या होती है, 8 की क्यूब करेंगे तो 512, ठीक है ना। अब क्योंकि 8 की क्यूब की है तो इसमें से 8 माइनस किया है तो ये कितना बन गया, 504 बन गया। समझ पा रहे हो चीजों को। 8 की क्यूब में से 8 माइनस कर देंगे तो 504 आ जाएगा। ऐसे ही 9 की क्यूब कितना होता है, 729, है ना। अब इसमें से 9 ही माइनस करेंगे क्योंकि 9 की क्यूब किया है, तो यहां पर 720 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है भाई, आंसर मैच कर लीजिएगा। सभी ने ऑप्शन बी को दिया है क्या। 12 नंबर देखिए, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए
और उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ये आपका क्वेश्चन मार्क है, यहां पर कौन सी संख्या आएगी ये बताना है। ये भी क्लियर दिखाई दे रहा है। मैं फिर भी बेटर विजन के लिए इसको जूम कर देता हूं, ऑप्शन की भी आवश्यकता नहीं है तो हम इसको जूम करके सॉल्व कर लेते हैं। लो, अब सबको क्लियर है ना? अब सबका क्लियर है, अब आंसर करिए। अब देखो एक चीज, यहां पे क्या है, यहां पर मुझे दिख रहा है बड़ी संख्याएं हैं, यानी कि इन दोनों में ही कुछ इगड़म तिगड़म लगाकर यहाँ पे बड़ी संख्या बनाई गई है। अब मुझे एकदम साफ दिखाई दे रहा है, 17 गुणा 8 से मैं नहीं समझ पाया, पर मैं 12 गुणा 9 से समझ गया। 12 नी में कितना होता है? अगर हम 12 को 9 से गुणा करेंगे तो 108 होता है। ये 216 108 का जस्ट डबल ही तो है। 108 को 2 से गुणा करेंगे तो 216 बन रहा है, बन रहा है ना? इसका मतलब 17 गुणा 8, 17 गुणा 8 गुणा 2 करना है तो यहां पे आपका 272 बन जाएगा। सिंपल। तो 16 गुणा 9 क्या करना है आपको? 16 गुणा 9 गुणा 2 कर दीजिए, बस यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नी में 144, 144 को 2 से गुणा करेंगे तो 288 आंसर आएगा। ऑप्शन पहले में ही है भाई, 288 जो है ये क्या है? ऑप्शन 1 में ही है। लो, क्या सभी देख पा रहे हैं? 288 ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा सामने। निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? इस प्रश्न में थोड़ा सा आपका माइंड यूज होगा, थोड़ा सा आपको दिमाग खुजाना पड़ेगा आपको। करिए इसका आंसर भाई साहब। ये लो, फॉर बेटर विजन इसको जूम कर दिया है। अब आंसर करिए, इसका क्या आंसर देंगे आप लोग? क्या लॉजिक लगेगा भाई? लॉजिक थोड़ा सा अच्छा है। समय चाहिए तो आप इसको ईमानदारी से वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिए, बाद में सॉल्यूशन देखिएगा। मैं जा रहा हूं सॉल्यूशन करने। देखो ध्यान से, यहां पे 18 से 18, फिर 20, फिर 60, फिर 64। मैं यहां पर क्या देख पा रहा हूं? हाँ जी, ये हुआ है आपका 18 गुणा 1 बराबर 18। ऐसे ही फिर यहां पे क्या है? 18 आया है, यानी कि यहां पर 18 प्लस 2 करेंगे तब जाके 20 बन रहा है भाई। ये 20 से आपका 60 हो गया है। इसका मतलब अगर हम 20 गुणा 3 कर देंगे तो यहाँ पे 60 बन जा रहा है। अब मैं देख रहा हूं कि 60 से 64 हो रहा है। अगर हम 60 में 4 जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? 64। सीरीज देखो ध्यान से, 1 2 3 4, बस अंतर क्या है? साइन का। पहले में गुणा हुआ है, दूसरे में जमा, फिर गुणा, फिर जमा, यानी कि अगले पेयर में आपका मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब आपको 64 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना? 5 चौके 20 का 0 हासिल 2, 6 पंजे 30 और 2 32, 320 करेक्ट आंसर होगा भाई साहब। ऑप्शन डी आंसर मैच करिए। सभी ने ऑप्शन डी को दिया है क्या? और क्या लॉजिक सभी को समझ में आया है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है सामने, फिर से आकृति वाला। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो आकृति श्रेणीश्रृंखला में प्रश्नवाचक स्थान पर आएगी। ये क्वेश्चन मार्क दिया है, ये प्रश्न है और ये 4 ऑप्शन है, मैंने अलग अलग कर दिए। क्या लॉजिक लगाओगे? जल्दी से लॉजिक लगा लो। हम बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। देखो मैं एक चीज आपको क्या बता रहा हूं, यहां पर मैं देख रहा हूं नीचे वाला जो केस है ना, ये सेम है। बस क्या है, इसमें एक पेयर आपका फिलर है, एक ब्लैंक है। ये फिर से भरा हुआ है, ये ब्लैंक है। यानी कि जो यहां पे आपका पंचभुज बनेगा, जो आपका यहां पे पंचभुज बनेगा वो आपका फिलर वाला होगा। इस बार क्या होगा? फिलर वाला होगा। और इसका मतलब ये जो आपका एरो बनेगा, ये जो आपका एरो बनेगा, ये आपका ऐसे ही ब्लैंक रहेगा। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब एक चीज देखिए, इसमें क्या है, ये आपके सामने छोटा सा बॉक्स है, इसमें यहाँ पे नीचे डॉट है ना? फिर अगले केस में डॉट ऊपर चला गया, फिर डॉट नीचे आ गया, फिर ये डॉट ऊपर चला गया। अगली बार जो यहाँ पे डॉट बनेगा वो डॉट आपका कहाँ आएगा? वो डॉट आपका आएगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूं, ये आपका ऑप्शन गलत है भाई। देखो चीजों को ध्यान से, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें डॉट ऊपर की तरफ है, ये गलत है, डॉट आएगा नीचे।
ये भी गलत है क्योंकि यहां पर आपका फिलर होना चाहिए। ये भी गलत है, ये तो अपोजिट हो गया। ऑप्शन 4 ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां से। इसमें डॉट भी नीचे है, ये भी है। एक और लग रहा था इसमें लॉजिक, ऊपर वाली जो है ना आपका सर्कल और ट्रायंगुलर, ये एक्सचेंज हो रहे थे हर बार, ये हर बार जो है एक्सचेंज हो रहे थे, ठीक है ना, ये भी लॉजिक लगेगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है 15 नंबर। निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान हैं और एक भिन्न है, भिन्न आकृति का चयन कीजिए। ये अगर आपको हल्का सा भी मोबाइल में दिखाई दे रहा है तो भी इनफ है ना, इसमें बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें आपको करना क्या है, देखिए सिंपल सा लॉजिक है। 5-5 आकृतियां हैं सब जगह, यहां पर 5 स्टार हैं, ये 5 ट्रायंगल हैं, ये 5 आपके समचतुर्भुज हैं, या फिर स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। पर ये जो लाइंस हैं, ये लाइंस आपकी कितनी हैं, 6 हैं, यानी कि ये आपका ऑप्शन 2 करेक्ट है। ये लाइंस भी आपकी 5 होनी चाहिए थी, ये लाइंस आपकी टोटल 6 हैं, ठीक है, सिंपल था ये तो। 16 नंबर देखिए भाई, निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान हैं और एक भिन्न है, इसमें भी भिन्न आकृति का चयन करना है। करिए आंसर, क्या लॉजिक लगाएंगे। ये प्रश्न है, ये आपके ऑप्शन तो गड़बड़ हो गए भाई, हैं, ऑप्शन तो पिछले प्रश्न के आ गए। ऑप्शन रहने दो, मैं ऐसे ही आंसर बता दो, है ना, ये ऑप्शन तो पिछले ही प्रश्न के डाल दिए मैंने। ऑप्शन को हटा देते हैं भाई, ये ऑप्शन गड़बड़ है, ऑप्शन छोड़ दो। अब आंसर करो ऐसे ही आप लोग, क्योंकि हमको इसमें क्या बताना है, डिफरेंट ही बताना है। देखो एक चीज ध्यान से समझिएगा, ये सभी एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं, समरूप हैं। अगर इसमें जो डंडा है ऊपर की तरफ, इसमें ये डंडा ऊपर है तो इसमें भी ऊपर की तरफ है, इसमें एक साइड भरा है तो एक ही साइड दोनों भरा हुआ है, इस साइड नहीं फिलर है। मैं आपको क्या समझा रहा हूं, एक बार चीजों को समझिएगा। ये आपके सामने 2 सर्कल हैं, अगर इसमें इस साइड का फिलर किया हुआ है तो दूसरी आकृति में इस साइड का नहीं फिलर है, दूसरी आकृति में भी सेम फिलर है आपका, समझ गए। यहां पर भी सेम डंडा है। अब यहां पर क्या है, देखो ध्यान से, यहां पर मैं देख पा रहा हूं एक चीज कि यहां पर फिलर तो अब फिलर भी अपोजिट है, और जो ये आपका बीच में डंडा दे रखा है ये भी अपोजिट है, यानी कि जो ऑप्शन 2 वाला है आपका, ये सही आंसर हो जाएगा। ये जो है गलत है, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है ना। ऑप्शन यहाँ पे गड़बड़ हो गए हैं तो हमने हटा दिया है, आप इनको देख लीजिएगा। समझ पा रहे हैं, सभी की सभी समरूप आकृतियां हैं, इसमें डिफरेंट है भाई, ये अपोजिट हो जा रही हैं एक दूसरे के। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो पैटर्न को पूरा करने के लिए दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। ये क्वेश्चन मार्क है, ये 4 ऑप्शन है, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन उठा के यहां पे रखें कि ये आकृति बिल्कुल कंप्लीट सही से पूरी हो जाए। क्या रखेंगे, देखो एक चीज ध्यान से यार, सॉल्यूशन आप लोग किया करिए। मैं थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम देने की आवश्यकता नहीं है। बस ये समझ लीजिए कि ओरिजिनल पेपर का टेस्ट है। सेशन कैसा लग रहा है आपको ये कमेंट करके बता दीजिएगा। क्लासेस हमारी डेली चलती हैं, दिल्ली पुलिस की, और शाम को 8:30 बजे हमारी एसएससी जीडी की क्लास भी चलती है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप खुद कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आ रहा है तो। देखो भाई, मैं सबसे पहले क्या करता हूं, इस सर्कल को पूरा कर लेता हूं, दिखाई दे रहा है ना, सर्कल पूरा हो गया, और ये जो है बीच में आपका ऐसे चला जाएगा। पहला तो केस आपका ये बनेगा। दूसरा, ये आपको सामने 4 बत्तियां दे रखी हैं, यानी कि एक आपका यहां पर भी आ जाएगा और एक आपकी यहां पर भी आ जाएगी, ये दे रखी है ना इसके एकदम सामने। ये आकृति आपकी कंप्लीट है। ये कौन से ऑप्शन में है ये देख लो, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन 1 में ही है भाई, इसके अलावा कहीं नहीं है। यहां पर सिर्फ जो है ये डंडा एक है, बत्ती एक है ना। यहां पर ये पूरा दूर तक जा रहा है, जबकि इस आकृति में यहीं तक है, दूर तक नहीं गया हुआ है। ऑप्शन 1 बिल्कुल परफेक्ट है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी आकृति से वही संबंध है जो संबंध दूसरी आकृति का पहली आकृति से है। करिए आंसर, क्या आंसर देंगे, क्या लॉजिक लग रहा है इसमें। और ये बिल्कुल आसान लॉजिक है भाई, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत आसान लॉजिक है। अब देखो मैं सॉल्यूशन पे चलता हूं, ठीक है। ये आपको क्या दिया है, ये है आपके सामने सर्कल के अंदर ट्रायंगुलर। अगले केस में क्या है, ट्रायंगुलर बाहर आ गया, सर्कल अंदर चला गया है। देखो
यहां पर देखिएगा ये षटभुज है, इसके अंदर स्क्वायर है, अगले केस में स्क्वायर बाहर हो गया है, ये षटभुज अंदर चला गया है, ठीक है ना। यानी कि पहले केस में जो आकृति बाहर थी दूसरी साइड वो आकृति अंदर हो गई और अंदर वाली आकृति बाहर हो जाएगी। ऐसे ही देखो ये ट्रायंगुलर है, इसके अंदर स्क्वायर है, यानी कि अगली जो आकृति होगी यहां पर उसमें क्या होगा, स्क्वायर बाहर होगा ट्रायंगुलर अंदर होगा। ये मुझे कहां दिखाई दे रहा है, और उसके बाद यहां पर देखिए ये स्क्वायर आपका बाहर आ जाएगा और जो है ये स्टार अंदर चला जाएगा। बस यही लॉजिक आपको चेक करना है। अब फटाफट से चेक करिए कौन सा ऑप्शन है। मैं तो कह रहा हूं कि ऑप्शन बी करेक्ट है भाई। स्क्वायर बाहर है, स्टार अंदर है, स्क्वायर बाहर है, ट्रायंगुलर, हाँ ट्रायंगुलर अंदर है, यही सही है ऑप्शन बी। 18 नंबर का भाई ऑप्शन बी ही करेक्ट आंसर है, मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए सामने, नीचे दिए गए एक कागज को मोड़ने और उसे काटने का एक तरीका दर्शाया गया है, कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। अगर इस प्रश्न को सोल्व करना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बल्कि क्वेश्चन आसान है। ये आपके सामने एक पेपर शीट है, इसको पहले ऐसे मोड़ा गया, फिर इतनी बन गई, फिर दोबारा से एक बार और मोड़ा गया है, ठीक है, फिर ये कटिंग की गई है। अब इसको हम जब दोबारा से नीचे की तरफ खोलेंगे, तो अगर हम इसको नीचे की तरफ दोबारा से खोल रहे हैं, स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ये आपका सर्कल और स्क्वायर एज इट इज रहेगा, पर ये जो आपका ट्रायंगुलर है ना, इसको हम नीचे की तरफ खोलेंगे तो इसमें ट्रायंगुलर जो है ये आपका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना। आधा खोला है हमने ये, अब इसको हम बाकी को पूरा खोल देंगे, बाकी को पूरा खोल देंगे, सेम आकृति आपकी उलट जाएगी बस। यानी कि आपका स्क्वायर और ट्रायंगुलर तो दोनों ही केस में सेम रहेगा, पर यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पे ट्रायंगुलर अपोजिट हो जाएगा और यहां पे ट्रायंगुलर इसका भी अपोजिट हो जाएगा। अब ये देख लो कौन सी आकृति में है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कागज को खोलने पर। मुझे दिखाई दे रहा है कौन सी आकृति, मैं कह रहा हूं कि भाई ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होना चाहिए। मेरे हिसाब से ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर होना चाहिए, आगे आप लोग देख लीजिए, ठीक है, ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक कूट भाषा में प्लॉट्स को TUMPQ के रूप में लिखा जाता है, तो फ्रूट्स को कैसे लिखा जाएगा। यहां पर लॉजिक बताना है, बस कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है और आपका आंसर आ जाएगा आपके सामने। PLOTS, प्लॉट्स को क्या लिखा है यहां पर, TUMPQ, यही तो लिखा है। पीछे से स्टार्ट करना, पीछे वाला और इधर से पहला इधर से लास्ट, +1 का लॉजिक है। देखो एस में +1 करेंगे टी में फिर +1 करेंगे तो यू आएगा, ओ में फिर +1 करेंगे, ओ के बाद पी आना चाहिए, है ना। मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लूं, लाइन पे रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, है ना। हाँ यहाँ पे मिस्टेक है, लॉजिक सेम है पर क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे क्या है, वेट, यहाँ पे है आपका TUPMQ, है ना। तो यहां पर भी हम इसको ठीक कर लेंगे भाई, ठीक है ना। हम इसको क्या करते हैं, यहां पर भी ठीक कर लेते हैं। बाकी लॉजिक आप समझ गए हैं, आप फटाफट से आंसर दे दीजिए, क्या आंसर आएगा। कभी कभी मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग में, ह्यूमन नेचर है भाई। पी, एक तो यार कलर चेंज करने में ही रह जाते हैं हम लोग तो। PMQ, ठीक है ना। यहां पर भी L के बाद M आएगा, P के बाद Q आएगा, यानी कि +1 हो रहा है। ऐसे ही अब हमारे पास क्या अगला वर्ड है, FRUITS, फ्रूट्स है, यानी कि S के बाद यहाँ पे क्या आएगा, T आएगा, यहाँ पर T के बाद क्या आएगा, U आएगा, U के बाद आपका V आ जाएगा, R के बाद S आ जाएगा और F के बाद G आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन चेक कर लीजिए, TUVSG, TUVRS, कितनी मिस्टेक हो रही है आज।
TUJVS। अच्छा, ये I का J भी तो है यहाँ पे, यहाँ पर है I का J। मिस्टेक हो रही है भाई थोड़ी थोड़ी, है ना, मिस्टेक भी नहीं है, थोड़ा सा जल्दबाजी में हो रहा है। लॉजिक हमें पता है, हम आंसर कर लेंगे। हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, TUJVSG। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है भाई, आंसर मैच कर लीजिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन ही गड़बड़ हो गया है तो उसके बाद से माइंड अपसेट हो जाता है फिर। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 21 है स्क्रीन पर, इसका आंसर कर दीजिए जल्दी से 21 का। यदि दर्पण को P के ऊपर रखा जाए तो दिए गए संयोजन के लिए दर्पण में निर्मित सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। करिए भाई जल्दी से आंसर, क्या आंसर देंगे फटाफट से। ये PQ क्या है आपके सामने, मिरर है। ये आपके सामने क्या है, कुछ अल्फाबेट न्यूमेरिकल रखे हैं, इधर आने पर ये कैसे दिखाई देंगे, ये आपके सामने ऑप्शन है। मैंने एक चीज हमेशा बताई है कि मिरर इमेज में जो लेफ्ट है वो आपका राइट हो जाएगा और जो राइट है वो आपका लेफ्ट हो जाएगा। अप एंड डाउन में कोई चेंजेस ही नहीं है भाई, ठीक है, अप एंड डाउन में कोई चेंजेस नहीं है। अब बढ़ते हैं हम सॉल्यूशन पर, फटाफट से आपको सॉल्यूशन कर देना है। मैं क्या देख रहा हूं, ये u इधर आके u का तो एज इट इज u ही रहेगा, k जो है ये आपका उल्टा हो जाएगा, t जो है ये भी आपका उल्टा हो जाएगा, 3 भी आपका उल्टा हो जाएगा, लेफ्ट वाला राइट में हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, और जो है आपका 9 भी जो है ये आपका ऐसे हो जाएगा उल्टा, है ना। देख लो कौन सा ऑप्शन है, UK329 ऑप्शन आपका सेकंड करेक्ट आंसर है जी। ऑप्शन सेकंड वाला जिसने भी आंसर दिया है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपके सामने 22 नंबर आपके सामने है स्क्रीन पर, एक बार इस 22 नंबर का आंसर कर दीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। क्या बोला है कि एक पासे की 3 विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं जिसके 6 फलक 1 से 6 तक की संख्याएं अंकित हैं। एक दर्शाने वाले पृष्ठ के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। एक का आपको बताना है अपोजिट क्या होगा, एक का अपोजिट। अब देखो इसको मैंने आपको 2 तरीके से बताया है, एक हम लेफ्ट राइट से भी कर सकते हैं आकृति को घुमा करके, इसमें घुमाएंगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा थोड़ा सा, पहली चीज। दूसरा हम कर सकते हैं इसको क्लॉकवाइज, हम आज इस प्रश्न को क्लॉकवाइज सॉल्व करेंगे, क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज में आपको सबसे पहले क्या देखना है कि इन दोनों में कौन सा नंबर जो है वो सेम है। इन दोनों में कोई भी 2 आपको डाइस उठाने हैं, इन दोनों में कौन सा एक नंबर कॉमन है। अगर 2 नंबर कॉमन हो जाएंगे तो उसको नहीं लेना है, आपको एक नंबर कॉमन होना चाहिए बस, फिर हम उसको क्लॉकवाइज लेकर चलेंगे। देखिए ध्यान से, हमको एक का अपोजिट बताना है ना। अब मैं यहां पर क्या कर लेता हूं, मैं यहां पर पहले 2 पेयर को ले लेता हूं, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 एक ही बार है, 5 और 6 2 और 3, सिर्फ एक 3 ही नंबर ऐसा है जो कॉमन है, तो मैं क्या कर लेता हूं इसको क्लॉकवाइज घुमा लेता हूं। अब मैं क्या करूंगा, जो कॉमन नंबर है ना आपका, इस कॉमन नंबर को उठाऊंगा, पहले डाइस को देखिए 3 के बाद हम क्लॉकवाइज घूमेंगे, 3 के बाद आपका 6 आ रहा है, फिर इधर जाएंगे तो क्या आ रहा है 5 आ रहा है। हम फिर से यहां पर 3 से ही स्टार्ट करेंगे, दूसरे पेयर हमने 2 ये पेयर लिए हैं, 3, फिर ऐसे घूमेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है, फिर ऐसे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आ रहा है आपका 2। ये एक दूसरे के अपोजिट हैं भाई क्लॉकवाइज में, समझ गए चीज को। 5 का अपोजिट 2 है, 6 का अपोजिट 1 है, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, जो संख्या बची है आपकी 4, वो आपका 3 का अपोजिट हो जाएगा। हमसे 1 का अपोजिट पूछा है तो आपका जो है वो 6 करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, आंसर मैच कर लीजिएगा, ठीक है, सभी को दिख रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, ये सिंपल है। वर्गों के उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसके मध्य के संबंध का दिए गए वेन आरेख सर्वश्रेष्ठ चित्रण किया गया है। बताइए, अगर आपको नहीं सही से दिख रहा है तो हम इसको जूम कर सकते हैं, क्योंकि भाई क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया है। बताइए, ये जो वेन आरेख है इनमें से किसको सही रूप से दर्शा रहा है।
अब मैं आपको बोलूंगा यहाँ पे आपको ऑप्शन डी आंसर देना है। ऑप्शन डी कैसे है, देखिए सबसे नीचे वाले जो सर्कल है उसमें हो जाएगा आपका लड़का, उससे लड़का जो है वो क्या बनता है बाद में जाकर पुरुष बनता है, और पुरुष क्या होता है, मनुष्य होता है ना। यानी कि मनुष्य के अंतर्गत पुरुष आता है और पुरुष के अंडर में लड़का आता है। आप ऐसे भी देख सकते हैं। हमारा ऑप्शन डी जो है 4 नंबर करेक्ट है। ये लीजिए भाई, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, सेकंड लास्ट। यहां पर ऑप्शन नहीं दिए हैं, मैं ऑप्शन दे देता हूं 15, ऑप्शन बी है आपका 30, ऑप्शन सी है आपका 16 और ऑप्शन डी है आपका 9। क्या प्रश्न है, पढ़िए ध्यान से। लैंडस्केप मोड में कर लीजिए, ज्यादा बेटर दिखाई देगा। या फिर मैं क्या करता हूं, मैं आपको पहले प्रश्न ही पढ़ के दिखा देता हूं, फिर हम बाद में ऑप्शन पढ़ लेंगे, ठीक है ना। जैसे आप बोलेंगे वैसा हो जाएगा। बोला है कि निम्नलिखित वेन आरेख में समचतुर्भुज चालकों को, जो समचतुर्भुज है वो चालकों को दर्शाता है, वर्ग सरकारी कर्मचारियों को दर्शाता है, और वृत्त जो है वो मधुमेह रोगियों को दर्शाता है। ऐसे कितने मधुमेह रोगी हैं जो ना तो सरकारी कर्मचारी हैं और ना ही चालक हैं। लीजिए ये आपको बताना है। अब आंसर करिए जल्दी से भाई साहब, क्या आंसर दोगे। ऐसे यानी कि मधुमेह रोगी ही बताने हैं आपको, सिर्फ ना तो वो चालक होने चाहिए ना वो सरकारी कर्मचारी होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मधुमेह रोगी होने चाहिए। और मधुमेह रोगी को क्या दर्शाता है, सर्कल दर्शा रहा है। अब देखो ये आपका सर्कल है, सर्कल दिखाई दे रहा है ना आपको। इस सर्कल में 30 ही ऐसा नंबर है जो ना तो समचतुर्भुज को टच कर रहा है ना ही स्क्वायर को टच कर रहा है। यानी कि जो वृत्त के अंदर जो 30 सबसे अलग है, ये ऐसे मधुमेह रोगी हैं जो ना तो आपके चालक हैं और ना ही सरकारी कर्मचारी हैं। यानी कि 30 आपका ऑप्शन सेकंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा चीजों को समझ पा रहे होंगे, सेशन पसंद आ रहा होगा, बढ़िया लग रहा है टेस्ट आपका। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद सेशन को बंद करेंगे भाई। निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। करो जी इसका सॉल्यूशन। ये लीजिए आपके लिए क्वेश्चन को मैंने कर दिया है जूम आउट। अब करिए इसका आंसर, क्या आंसर देंगे, कौन सा लॉजिक लग रहा है। मैं यहां पर क्या देख पा रहा हूं, 20 से 41। देखो डिफरेंस नहीं लेना, क्योंकि आगे 171 344 डिफरेंस से तो नहीं कवर होगा ना कुछ मल्टीप्लाई प्लस ऐड सब्सट्रैक्ट हो रहा होगा। 20 से 41 बना के देखते हैं। पहले 20 गुणा 2 कर देंगे और मैं +1 कर दूं तो ये हो जा रहा है आपका 41। अब यहां से 84 बना के देखिए। पहले 84 कैसे बनेगा 41 से, अगर मैं 41, अगर मैं यहां पे 41 गुणा 2 कर दूं, कितना बन जा रहा है 41 गुणा 2 करने पर, ये आपका बन जाएगा 82, ठीक है ना। यानी कि फिर यहां पे +2 किया है तो ये बन जाएगा आपका 84। समझ पा रहे हैं चीजों को। 84 से 171 कैसे बनेगा, फिर से हम क्या करेंगे, 84 गुणा 2 करेंगे, कितना बनेगा 8, 168 बनेगा। अब 168 से 171 बन रहा है, यानी कि +3 जुड़ा है यहाँ पे, ये बन गया आपका 171, ठीक है। इसका मतलब 171 गुणा 2 करके हमको नेक्स्ट 4 जोड़ना है तो आपका 346 बन रहा है। यहां पर क्या आंसर आएगा, यानी कि आपको 346 गुणा 2 और यहां पे प्लस में 5 करना पड़ेगा, +1 +2 +3 +4 +5, क्योंकि गुणा 2 तो कंपलसरी है सब में, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और अपना आंसर जो है हम जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। 346, 6 दूनी 12 का 2, हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6। इसमें अगर हम 5 जोड़ दें तो यहाँ पर 697 आंसर हो जाएगा। 697 है ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। आंसर मैच कर लीजिए भाई, ठीक है जी। तो ये था आपके आज के पूरे 25 प्रश्नों के ओरिजिनल पेपर का प्रैक्टिस सेट। जरूर बताइएगा हमारा सेशन कैसा लगा है, पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। इन 25 प्रश्नों में आपने कितने क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए हैं, है ना। चलिए क्लास को बंद करते हैं, मिलते हैं कल
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।